will teach you a poem from your book First Flight. The poem name is The Ball Poem and it is written by poet John Berryman. आज हम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के एक पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम और इसे लिखा है पोएट जॉन बेरीमैन ने। पोएम शुरू करने से पहले हम इसके पोएट जॉन बेरीमैन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि हम जान लेते हैं। जॉन बेरीमैन was an American poet and scholar. He was born in McAllister. He got major figure in American poetry in 20th century. Some of the famous works are The Ball Poem, The Dream Songs, The Disposed, etc. जॉन बेरीमैन एक अमेरिकन बेस्ड पोएट थे जिनका जन्म मैकअल्स्टर नाम की जगह पे हुआ और जॉन बेरीमैन को पहचान 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुई। कुछ जॉन बेरीमैन के फेमस वर्क्स हैं जिनका नाम है द बॉल पोएम जो कि आज हम पढ़ेंगे, द ड्रीम सॉन्ग्स, द डिस्पोज्ड, एटसेट्रा। Let us start with introduction of the poem. This poem by John Berryman is about losing something that you love and learning to grow up. यह जो पोएम है जॉन बेरीमैन ने इसमें बताया है कि आपकी लाइफ में आपके पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप काफ़ी लव करते हो, काफ़ी अटैच्ड होते हो उन चीज़ों से, लेकिन वो चीज़ें जब आपसे दूर होती हैं या आपके पास से खो जाती हैं वो चीज़ें, तब आप लाइफ में क्या सीखते हो। इन दिस पोएम द बॉयज़ बॉल पर्सोनिफाइज हिज यंग डेज एंड हैप्पी इनोसेंस। इस पोएम में एक लड़का है, एक छोटा बच्चा जिसके पास एक बॉल है और वो बॉल रिप्रेजेंट करती है उसके छोटे बचपन के हैप्पीनेस को, उसके इनोसेंस को। Let us start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. पोएट कहता है अब उस बच्चे का, उस लड़के का क्या होगा जिसकी बॉल गुम गई है, जिसकी बॉल खो गई है। पोएट कहता है मैंने उसकी बॉल को देखा है गली में उछलते हुए, बाउंस करते हुए, कभी ऊपर कभी नीचे, और अब वो बॉल बाउंस करते हुए पानी में जाकर गिर पड़ी है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। पोएट कहता है कि यह कहना कि बॉल्स और भी मिल जाएंगी मार्केट में, और भी बॉल्स बहुत सारी हैं, ये कहना बिल्कुल यूजलेस है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। बच्चे को उस बॉल के गुम जाने का दुख जो है वो फिक्स हो गया है उसके मन में, उसको बहुत ज़्यादा दुख है उस चीज़ का। As he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. पोएट कहता है बच्चा अपने दुख के कारण, वो लड़का जो है वो अपने दुख के कारण वहाँ हार्बर के किनारे पे, वो अपने दुख के कारण वहाँ हार्बर के किनारे पे रिजिड, एकदम सख्त होकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। ही इज़ ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा है और देख रहा है उस जहाँ पानी में, हार्बर में जहाँ उसकी बॉल चली गई है वहाँ पे देख रहा है। हार्बर क्या होता है आप लोगों को पता है? देखिए, हार्बर होता है जहाँ पर शिप्स और बोट्स जो हैं वो पार्क की जाती हैं। कह रहा है कि वो बच्चा हार्बर में जहाँ पानी में उसकी बॉल गिर गई है वहाँ पर घूरते हुए वो सोच रहा है, वो दुखी हो रहा है बच्चा कि मेरे सारे यंगर डेज, यानी कि
उस बॉल से जुड़ी सारी यादें जो हैं वो उस हार्बर में चली गई हैं. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possession. पोएट कहता है कि मैं उस बच्चे को इस ग्रीफ में, उसका जो डीप ग्रीफ है इस टाइम पे, जो दुख है उसको, उसमें उसको इंटरफेयर नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी दूसरी बॉल जो है वो इतनी वैल्यूएबल नहीं होगी जितनी वो बॉल थी, क्योंकि उस बॉल से उस बच्चे के बचपन की यादें जुड़ी हुई थी. और अब इस बॉल के गुम जाने से उसने सीखा है कि हमें जो चीज़ प्यारी होती है, जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, हमें उसको हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी चाहिए. People will take balls, ball will be lost always. Little boy, and no one buys a ball back. Money is external, he is learning. Well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. पोएट कहता है छोटे बच्चे को, लड़के को और दूसरी बॉल तो खरीद के दी जा सकती है, लेकिन मनी जो है वो एक्सटर्नल है, उससे चीज़ें तो खरीदी जा सकती है, लेकिन अपनी चीज़ों से जुड़ी हुई यादें, उनसे जुड़ा हुआ प्यार, वो नई चीज़ के साथ वापस नहीं आ सकता. और इसके लिए, इस चीज़ से उस बच्चे ने सीखा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी नॉलेज ऑफ लॉस, कि एक लॉस होने के बाद कैसे दोबारा से हमें स्टैंड करना चाहिए, उसको संभालना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे से ध्यान रखनी चाहिए कि इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी बॉल्स, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उनकी लाइफ से खो जाएंगी, लेकिन उनको उसको संभाल के रखने की कोशिश, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से समझनी चाहिए. Now, there is a homework for you. Find out the meaning of these words which are on the screen. Thank you, students.